8th क्लास की मैथ्स की इस क्लास में हम लोग एनसीईआरटी का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं। चैप्टर सेकंड की मैं एक्सरसाइज 2.4 करा रहा हूँ। मैंने लास्ट वीडियो में 6 क्वेश्चन करा दिए हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन को पढ़ोगे क्योंकि स्टोरी प्रॉब्लम है, थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 7। हसन किसी का नाम है, बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लोथ मटेरियल्स फॉर स्कूल यूनिफॉर्म। दो तरह के उसने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए मटेरियल खरीदे। शर्ट मटेरियल दैट कॉस्ट him ₹50 per meter and trouser material for cost him 90 per meter। पूरा क्वेश्चन पढ़ोगे तो लिखा है कि एवरी 3 मीटर फॉर शर्ट मटेरियल ही वाइज 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। बस यही ये बात ध्यान रखनी है। तो लेट शर्ट मटेरियल बी 3 मीटर लेना है। तो कितने, एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या होता है, ये जो हसन है वो मटेरियल खरीद रहा है, बाद में इसको बेचेगा। तो कितना मटेरियल वो सोल्ड करता है ये हमसे पूछा गया है ट्राउजर का। ही सेल द मटेरियल 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। हिज टोटल सेल इज 36,000 रुपीज। हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाई। तो शर्ट का मटेरियल कितना, लेट शर्ट मटेरियल बी 3x क्योंकि 3 मीटर रिक्वायर्ड है, एंड ट्राउजर मटेरियल बी 2x क्योंकि वो 2 मीटर रिक्वायर्ड है। सीपी ऑफ कॉस्ट प्राइस आपको दी है, सीपी ऑफ शर्ट मटेरियल कितना हो जाएगा। शर्ट का मटेरियल 3x है, 50 रुपी पर मटेरियल, ये मीटर लिख लेना यहाँ पे, यहाँ भी मीटर लिख लेना। 50 रुपीज पर मीटर की इसकी कॉस्टिंग है, सीपी है, तो ये हो जाएगा 150x रुपीज। ये हमने सीपी निकाला किसके लिए, शर्ट के लिए। ऐसे ही सीपी माने कॉस्ट प्राइस जो उसमें खरीदा है। तो सीपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल 2x इंटू 80 इज इक्वल टू 160, 80 दिया था उसमें 90 तो जाएगा 180 रुपीज 180। ठीक है, x दोनों का सीपी आ गया। अब हमें निकालना है एसपी क्योंकि फाइनली एसपी की बात की गई। तो एसपी माने सेलिंग प्राइस ऑफ शर्ट मटेरियल कैसे निकालेंगे। प्रॉफिट हो रहा है शर्ट में उसको 12% का और ट्राउजर में उसको 10% का प्रॉफिट हो रहा है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है। क्योंकि पहले शर्ट की बात है फिर ट्राउजर की, इसलिए इसमें रिस्पेक्टिवली वर्ड यूज किया है। ही सेल द मटेरियल ऑफ 12% एंड 10% प्रॉफिट रिस्पेक्टिवली। तो अगर एसपी निकालोगे तो उसमें आप सीपी प्लस प्रॉफिट करोगे। यहां सीपी तो रुपीज में है लेकिन प्रॉफिट परसेंटेज में है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीपी को लिखो पहले 150x प्लस प्रॉफिट को लिखेंगे 12% ऑफ 150x। तो 150x प्लस 12 अपॉन 100 इंटू 150x। 150x प्लस, इसको सॉल्व करो, 0 से 0, 5 से 2, 5 से 3, 2 से ये होगा 6, तो हो गया 18x। दोनों को ऐड करोगे 168x। ये शर्ट के मटेरियल का एसपी आया। ऐसे ही एसपी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ट्राउजर मटेरियल के लिए भी सीपी प्लस प्रॉफिट, इसमें भी प्रॉफिट है। इसका सीपी कितना है 180 एक्स। तो 180x इज इक्वल टू 180x प्लस 10% ऑफ 180x। 180x इज इक्वल टू 10 नॉट प्लस 1 अपॉन 100। 10 को 10, परसेंट का 100, ऑफ का मल्टीप्लाई होता है और 180 का 180। ये सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हुई, इस 0 से 0 कैंसिल हो गई, कितना हो गया ये 180x प्लस 18x कितना हुआ फाइनली 198x। ये दोनों का एसपी आ गया, नोट कर लीजिए 190x।
198x, ठीक है। इसके बाद दोनों का टोटल एसपी जो क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना है 36600, और हमने एसपी कितने निकाले हैं दोनों के। शर्ट का एसपी है टोटल एसपी, टोटल सेलिंग प्राइस 168x शर्ट का एसपी है, और 198x ट्राउजर का एसपी है 36600। इसको ऐड करोगे दोनों को, 366x इज इक्वल टू 36600, x इज इक्वल टू 36600 अपॉन 366, कैंसिल करोगे x इज इक्वल टू 100, ठीक है। उसने ट्राउजर मटेरियल पूछा है, कितना माना था आपने, तो ट्राउजर मटेरियल कितना मीटर माना था 2x, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 इज इक्वल टू 200 मीटर। नोट करो इसको। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने लिखा है कि हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर। हर्ड ऑफ डियर माने बहुत सारे डियर कहीं पर हैं, उसमें से जो हाफ हैं आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, वो ग्रेज कर रहे हैं फील्ड में। जितने भी डियर हैं उसमें से हाफ डियर फील्ड में ग्रेज कर रहे हैं, एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, हाफ ग्रेजिंग कर रहे हैं, तो उसके बाद जो बचे, कितने बचे, हाफ ही बचे हैं, उस हाफ का 3/4 माने रिमेनिंग का 3/4 आर प्लेइंग नियर बाय, पास में ही खेल रहे हैं। उसके बाद द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग फ्रॉम द पॉन्ड, तो बाकी जो 9 है वो पानी पी रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन अ हर्ड, हमें नहीं पता कितने डियर हैं, तो हम कैसे मानेंगे, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन नंबर ऑफ डियर बी एक्स मान लिया हमने टोटल को। अब सबसे पहले ग्रेजिंग, तो डियर, नंबर ऑफ डियर आर ग्रेजिंग कितना है, हाफ लिखा है, हाफ का मतलब x का हाफ मतलब 1/2 इंटू एक्स, इसको क्या लिखेंगे हम, x अपॉन 2। अब बात आ रही है रिमेनिंग का 3/4, तो पहले रिमेनिंग निकालें। रिमेनिंग टोटल कितने थे, टोटल थे x, उसमें से कितने ग्रेजिंग वाले हैं, x अपॉन 2, एलसीएम ले लो, 2 आएगा, यहां से 2x फ्रैक्शन की तरह, और ये x, इसके x में डिवाइड करेंगे 2 से x मल्टीप्लाई 2x, 2 का 2 में डिवाइड 1 से x में करेंगे, तो ये फाइनली कितना हुआ, ये x अपॉन 2। आप डायरेक्टली भी रिमेनिंग को x अपॉन 2 लिख सकते हो, क्योंकि आपको मालूम है टोटल x थे, उसका हाफ ही है, तो हाफ x अपॉन 2 ही होगा, लेकिन अगर शो करोगे ज्यादा बेटर है। उसके बाद नंबर ऑफ डियर आर प्लेइंग नियर बाय, पास में जो खेल रहे हैं वो डियर कैसे निकाले जाएंगे, वो 3/4 है रिमेनिंग है इसका 3/4, तो 3/4 ऑफ x अपॉन 2 क्या बना, ये 3x अपॉन 8। ये वाले हो गए कौन से, जो ग्रेजिंग कर रहे हैं, ये वो हो गए जो प्लेइंग नियर बाय, एंड नंबर ऑफ डियर आर ड्रिंकिंग वाटर, कितने हैं वो है 9। अब आप टोटल की बात करो, टोटल निकालना है, टोटल नंबर ऑफ डियर, टोटल आपने क्या माना था x, ठीक है ना, तो वो आपने x माना था, और इसका टोटल कैसे निकालो, पहले इसका टोटल करो, x अपॉन 2 प्लस 3x अपॉन 8 प्लस 9 इज इक्वल टू टोटल इज इक्वल टू x, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, x और x 3 है, वेरिएबल को एक तरफ कर लेते हैं,
तो x अपॉन 2 प्लस 3x/8, वो वाला इधर लेके आओ, माइनस x/1 इज इक्वल टू 9, इज इक्वल टू -9, ट्रांसपोजिंग में उधर चला जाएगा माइनस का 9। एलसीएम ले लो, 8 होगा, 2 4 जा 8 और 4 का x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 8 1 जा 8, 1 का इससे करेंगे तो 3x माइनस 1 का 8 में करेंगे 8, 8 का x से करेंगे तो 8x इज इक्वल टू माइनस का 9। ये हुआ 7x माइनस 8x अपॉन 8 इज इक्वल टू -9। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहां से -x इज इक्वल टू -72, ये कैंसिल हुआ, सो x इज इक्वल टू 72। टोटल नंबर ऑफ डियर कितने आए? 72। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है a grandfather is 10 times older than his granddaughter। हमें नहीं पता कि ग्रैंडफादर की एज कितनी है और डॉटर की कितनी है, लेकिन एक रिलेशन दिया हुआ है, तो लेट ग्रैंडडॉटर एज बी x, तो फिर ग्रैंडफादर की एज क्या होगी? 10 टाइम्स है, 10x होगी। ओके, a grandfather is 10 times older than his granddaughter. He is also 54 year older than her। एक रिलेशन दिया है कि जो ग्रैंडफादर है वो 54 ईयर ओल्डर है किससे? अपनी ग्रैंडडॉटर से। ये एज किसकी थी? ग्रैंडडॉटर की। 10x किसकी है? ग्रैंडफादर की। कौन बड़ा है? फादर, ग्रैंडफादर बड़े हैं, तो 54 के अंदर प्लस करो, कितने ईयर बड़े हैं? 54 ईयर। तो आपको इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो छोटा है उसमें 54 प्लस करना है, ट्रांसपोजिंग कर दो। x एक वेरिएबल है, उधर से 10x लेके आओ, माइनस का 10x, ये उधर जाएगा प्लस का, तो 54 होगा माइनस का। -9x इज इक्वल टू -54, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 54 अपॉन 9, सो x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये किसकी एज आ गई? ग्रैंडडॉटर की एज आ गई। अब एज ऑफ ग्रैंडफादर कितनी है? 6x, तो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू 60 ईयर। ओके, इस तरह से आपने दोनों केस फाइंड कर ली, फाइंड देयर प्रेजेंट एज, दोनों केस निकाली। देन लास्ट क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में उसने बोला है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, तो लेट अमन्स सन्स एज बी x, और अमन की एज कितनी है? उससे 3 टाइम्स है, सो अमन एज बी 3x। हो गया। क्वेश्चन में लिखा है 10 ईयर्स अगो, दोनों की एज में 10 ईयर अगो का रिलेशन, तो 10 ईयर्स अगो अमन सन्स एज कितनी हो जाएगी? x माइनस 10, अगो में हमें माइनस करना है, आफ्टर होता तो प्लस करते। और अमन की एज कितनी होगी? जो अभी प्रेजेंट एज उसकी 3x है, वो एज कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 3x माइनस 10। अब इन दोनों में रिलेशन, ये है अमन की एज 10 ईयर अगो, और ये उसके ये है अमन की एज 3x माइनस 10, और उसके सन की एज ये। इसने लिखा है कि 10 ईयर्स अगो ही वॉज 5 टाइम्स। कौन 5 टाइम्स होगा? अमन 5 टाइम्स होगा, सन उसका छोटा है, तो 5 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? जो छोटा है उसमें करेंगे, तो यहां से 5x माइनस 50 ब्रैकेट लगाए, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, इज इक्वल टू 3x माइनस 10। ट्रांसपोजिंग 5x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10 प्लस 50, 2x इज इक्वल टू 40, सो x इज इक्वल टू 40 अपॉन 2, देन x इज इक्वल टू 20। ये किसकी एज आई? अमन की एज। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। ये एज किसकी है? अमन के सन की एज है। अमन की एज कैसे निकालेंगे? अमन से एज कैसे निकालेंगे? 3x का रिलेशन है, तो 3x से 3 इंटू 20 इज इक्वल टू 60 ईयर। ये अमन की एज हो गई, ये उसके सन की एज हो गई। नोट करो। आज इतने करेंगे, कल फिर नई एक्सरसाइज शुरू करेंगे इसके बाद 2.5। ओके।